हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के पहले चैप्टर के एक 5 नंबर वाले मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। ये टॉपिक बच्चों आपके एग्जाम में पूरे 5 नंबर में पूछा जाता है और श्योर है डेफिनेटली ये पूछा ही जाता है बच्चों किसी ना किसी सेट में। और टॉपिक है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। मजेदार टॉपिक है और बहुत ही सिंपल तरीके से इसका निपटारा आज होने वाला है। रटना कुछ भी नहीं रसगुल्लों। हम हमेशा से बार बार ये चीज बोलते हैं कि फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, इसको कभी रटा नहीं जा सकता। ना तो आप बस ऐसे काम चलाओ इधर उधर करके, बस इसको समझना है। बस समझ गए एक बार तो चीजें आसान हो जाती हैं। अब देखिएगा कि ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। अब द्विध्रुव क्या है हमने बताया था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है ये भी अच्छे से समझाया है। सब पिछली जो वीडियोस हैं उनको आप देख लेना, प्लेलिस्ट में है, आपको कहीं ढूंढना नहीं है। ठीक है। अब देखिए क्या है, ये जो लिखने वाली चीजें स्टार्टिंग में थोड़ा होती हैं, ये आपको लिखना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में। अगर ये क्वेश्चन आता है तो लिखना पड़ता है, बट ज्यादा नहीं है बच्चों। कैसे लिखेंगे वो समझिए। देखिए, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, ये पूरा मत रटना, समझिएगा कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, तो भाई हम एक वैद्युत द्विध्रुव ले रहे हैं, आपको नहीं रटना। ठीक, हम एक क्या कर रहे हैं बच्चों कि मान लेते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, AB है। ठीक, AB है, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, AB। यानी यहां पर हमने क्या किया, A और यहां पर इसको B दे दिया। क्लियर। तो एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, AB है, और ये एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। ठीक, एक ऐसे माध्यम में रखा गया है, मान लेते निर्वात अथवा वायु में ये रखा गया है। फिर आगे क्या है बच्चों कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये दो आवेश -Q और +Q आवेश से मिलकर के बना है। मतलब ये जो द्विध्रुव है, भाई हमें पता है कि जो द्विध्रुव का मतलब इसके दो ध्रुव। ठीक, एक पर -Q आवेश है, दूसरे पर +Q आवेश है। तो ये -Q तथा +Q आवेश से मिलकर बना है। क्लियर हो गया इतना। अब उसके बाद बच्चों जो इसकी लंबाई है, द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाले में हमने बताया था भाई कि जो द्विध्रुव की जो लंबाई होती है बच्चों वो कितनी होती है, तो वो होती है 2L। तो जो वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई है वो 2L है। इतना क्लियर। अब मान लेते हैं कि माना इसके मध्य बिंदु O से, यानी द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, तो मध्य बिंदु हो गया, तो मध्य बिंदु O से R दूरी पर, कितनी दूरी पर बच्चों, यहां से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, मान लेते हैं कि यहां पर एक बिंदु इसके अक्ष में P है। ठीक है, एक बिंदु क्या है बच्चों, P है। ठीक, इसके अक्ष में एक बिंदु क्या है, P है। और इसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E का मान ज्ञात करना है। तो फिगर का मतलब समझ में आ गया, रटना नहीं है। क्या लिखेंगे, हमने क्या बताया, इतना देखने की जरूरत नहीं है। ये आपको भले ही ज्यादा लगेगा बच्चों, लेकिन समझना है। हमने क्या लिखा कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, तो भाई AB हो गया, एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक K है। फिर मान लेते हैं कि माना जो द्विध्रुव है वो -Q आवेश तथा +Q आवेश से मिलकर के बना है। इतना क्लियर। फिर उसके बाद क्या करते हैं बच्चों कि माना जो द्विध्रुव की जो लंबाई है, यानी द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी होती है, 2L होती है। इस हिसाब से अगर हम देखें बच्चों तो इसकी जो आधी अगर दूरी निकालना चाहेंगे, ध्यान से समझिएगा, अगर हम आधी दूरी निकालना चाहेंगे तो भाई इधर वाली जो दूरी होगी, इधर वाली L हो जाएगी और इधर वाली भी L हो जाएगी, तभी तो मिलाकर दोनों 2L होगा। तो इतना। फिर हमने कहा कि माना कि वैद्युत द्विध्रुव जो है उसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, मान लेते हैं कि भाई R दूरी पर, यहां पर R दूरी पर क्या है, कोई बिंदु P है, और इसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो यही सब कुछ तो लिखा है इसमें कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, एक ऐसे माध्यम में रखा है कि जिसका परावैद्युतांक K है, द्विध्रुव -Q तथा +Q आवेश से मिलकर बना है, इसकी जो लंबाई है 2L है, और इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो ये हो गई कहानी, जो माना जाना जो चीजें आप लिखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, हम अगर आपको बताएं भैया टोटल यहां से यहां तक बच्चों, देखिए यहां से यहां तक अगर हम दूरी निकालें, यूं समझिएगा कि -Q से अगर हम आपसे पूछ लें
कि माइनस क्यू से P के बीच की दूरी कितना होगी रसगुल्लों, आप क्या बताओगे, जरा समझिएगा। यहां तक की दूरी तो ये R है, मतलब ये माइनस क्यू है और इसके बीच कहीं पर बिंदु पर ये O है ये, और यहां से यहां जब ये R है, और जरा ये बताइएगा ये इतनी वाली दूरी कितनी है, L है, तो मतलब इतनी दूरी क्या है बच्चों, L है। टोटल कितना होगा, तो भाई टोटल L प्लस R या R प्लस L होगा। क्लियर। इसी तरह अगर माइनस क्यू से प्लस क्यू से दूरी निकालेंगे, भाई यहां से यहां तक की दूरी निकालेंगे तो कितना, भाई टोटल तो R है और इतनी वाली दूरी मतलब इसमें कहीं पर यहां तक की दूरी L है, तो भाई इतनी दूरी कितना बच जाएगा बच्चों, जब हम पूरी दूरी R में से L घटाएंगे तो जो प्लस क्यू से दूरी हो जाएगी वो R माइनस L हो जाएगी। इतना समझ में, यही समझना है और कुछ भी नहीं है, बाकी कहानी एकदम क्लियर है। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो अब लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे हम पहले कि प्लस क्यू से P की दूरी, प्लस क्यू से P की दूरी लिखेंगे बच्चों। प्लस क्यू से P की दूरी जो होगा, ये प्लस क्यू आवेश है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, नहीं समझ में आ रहा, फिर से समझ लीजिए। मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर, ये R को आप 12 मान लीजिए, R को 12, और यहां से यहां तक की मतलब इतनी दूरी कहीं ना कहीं जो L है इसको मान लेते हैं कि 3 सेंटीमीटर है। ठीक, ये 12 सेंटीमीटर। अब बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी, तो आप डायरेक्टली कह दो कि 9। कैसे पता, 12 में से 3 घटा दिया। तो इसी तरह बच्चों टोटल डिस्टेंस कितनी है, R है। कहां से कहां तक, भाई यहां से यहां तक, हमको यहां से यहां तक पहले चाहिए, तो भाई पूरी दूरी R है इसके बीच, और उसके बाद इतना जो दूरी है L है, यानी ये इतना कहीं ना कहीं ये L है, तो हम पूरी वाली दूरी में घटाएंगे तभी तो इतनी की दूरी पता चलेगी। तो यहां पर हम लिखेंगे प्लस क्यू से P की जो दूरी हो जाएगी बच्चों वो कितनी हो जाएगी, तो R माइनस L। इसी तरह बच्चों हम माइनस क्यू वाले से करेंगे, तो भाई माइनस क्यू में भी पहले ही बताया टोटल R है, इतनी जो बची है तो ये L वाली है। ठीक है ना, इतनी क्या है, L है। तो अब लिखेंगे कि माइनस क्यू से P की दूरी, तो ये कितना हो जाएगा, ये R प्लस L हो जाएगा। ठीक, बस यही समझना है, इसमें और कुछ भी नहीं समझना है। ठीक है ना, अब तो एकदम आसान हो जाएगा, समझ में आ गया ना। ये पूरा फिगर ही समझ लीजिए बच्चों, छोटी छोटी जो चीजें हैं वो अपने आप आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, एक मिनट, ये सब इधर उधर जो है, ठीक, चलिए अब उसके बाद चलिए आगे लिखते हैं। अब इधर देख लेते हैं, थोड़ा जगह है यहां पर। अब हम लिखते हैं बच्चों, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे इस बिंदु पर, क्योंकि बच्चों ध्यान देना, इधर अगर हम देखें भाई तो ये E1 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। तो यानी इस बिंदु पर हम E1 E2 का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे E1 का मान। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के भी हो जाएगा, क्योंकि परावैक्तांक भाई हमने क्या माना है, के मान लिया है बच्चों। ठीक है, ये हो जाएगा। और फार्मूला में क्या होता है, Q/R²। अब R क्या है भाई, R क्या है, ध्यान से समझिएगा, इस वाले आवेश के कारण हो रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, R माइनस L का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से हम निकालेंगे E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा बच्चों, Q अपान, भाई ये माइनस Q से P की दूरी कितनी है, तो ये नीचे R प्लस L है, इसका स्क्वायर, ये भी हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2। अब हम निकालेंगे इस वाले बिंदु यानी बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता अब निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। परिणामी तीव्रता अब हम लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे कि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, अब परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा E बराबर E1 माइनस E2। तो यहां से हो जाएगा भाई E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये के है। अब उसके बाद भाई Q अपान क्या था, R माइनस L था का होल स्क्वायर, माइनस E2 का मान क्या निकाला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के,
ये था बच्चों Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, E बराबर, अगर हम ध्यान दें बच्चों दोनों में कॉमन क्या है, तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K, ये कॉमन है, बचा क्या 1 अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान ये कितना बचा इधर, तो भाई ये हो गया R प्लस L का होल स्क्वायर, ये इतना बच गया। क्लियर। अब इसमें क्या करेंगे भाई, E बराबर हम लिखेंगे कि Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K। अब देखिएगा बच्चों इसमें करेंगे कि भाई इसका क्रॉस हम गुणा, मतलब इसके गुणा कर देते हैं, तो ये R प्लस L का होल स्क्वायर, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद ये अपान नीचे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, चलिए देखते हैं इधर। अब यहां से ये हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा बच्चों। अब इसको हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है ना, उसी पे तोड़ देते हैं। ठीक, तो लिखेंगे E बराबर, ये हो जाएगा, ये तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K हो जाएगा। अब उसके बाद हमने कहा ना, इसको क्या करेंगे भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी R स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी L स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2RL। ठीक, ये हो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये माइनस का है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो a स्क्वायर यानी R स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी L स्क्वायर माइनस 2ab तो माइनस 2RL, ये हो गया। और नीचे कितना हो जाएगा भाई, नीचे हो जाएगा, इसको ध्यान से समझना, अगर आपको पता हो कि एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, तो फार्मूला किसका होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो ये फार्मूला है किसका, a स्क्वायर यानी R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि इनका भी स्क्वायर लगा है भाई। ये तो इतना अगर स्क्वायर आप भूल जाइए, a माइनस बी, a प्लस बी अलग अलग कोष्टक में है, तो फार्मूला किसका होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, लेकिन इसका भी भाई वर्ग है तो इसका भी हम वर्ग कर देंगे। ठीक है ना, तो ये कहानी है। अब उसके बाद चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये कितना हो गया भैया, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। अब देखिए जब चिन्ह इधर ले जाएंगे तो ये सब चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये जो माइनस है प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, इतना याद रखना। और नीचे क्या है, तो भाई ये R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर है। ठीक, चलिए कटने वाली जो चीजें हैं कुछ काट देते हैं भाई, तो L स्क्वायर से L स्क्वायर, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया। ठीक है, बचा क्या बच्चों, क्या बचा, तो ये हो गया E बराबर देखिए Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K, भाई K भूल गए, K हो जाएगा, बचा यहाँ पे क्या, 2 2 4 हो जाएगा, 4RL अपान नीचे कितना R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं, सही से लिखने का मतलब ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिख देते हैं, E बराबर भाई इसको 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K लिख देते हैं, इसको 2 दूना 4, 2 है तो 2 गुणे 2RL, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान देना बच्चों, 2RL, एक मिनट, मतलब ये हो जाएगा 2QR इंटू L, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों भी ले लिया हमने, क्योंकि 2 दूना 4 ये क्यों है, फिर RL है, मतलब R है फिर L है। ठीक, इतना हो जाएगा। और नीचे ध्यान से समझिएगा, नीचे कितना हो जाएगा, ये R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर है। ठीक, अब यहां क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे कि यदि L का मान R के मान से बहुत कम हो, यानी इफ L इज मोर लेस देन R, यदि L का मान R के मान की तुलना में बहुत छोटा हो, तो ऐसी सिचुएशन में जो L हो जाएगा वो नगण्य हो जाएगा, यानी L खत्म हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा भाई, थोड़ा आगे लिख लेते हैं इधर, एक मिनट। फार्मूला क्या था बच्चों, E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, क्या था, 2 गुणे 2QR इंटू L अपान
यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, यही तो था ना, एक देख लेते हैं एक बार, 2QRL, हाँ यही था, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हमने क्या बताया कि जहां जो L है इसका मान जब नगण्य हो जाएगा तो ये हो जाएगा E बराबर 1 अपान, यहाँ पे K है तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये K होगा तो यहाँ पर 2 गुणे 2QR इंटू L, और नीचे भाई जब ये हट गया तो R का स्क्वायर है ये, ठीक है ना। तो भाई ये R की घात डायरेक्टली लिख देते हैं 4, तो R की घात कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए बच्चों इसमें कट जाएगा भाई, R से एक R कट गया, एक R कैंसिल हो गया, तो E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K हो गया। उसके बाद बचा क्या, 2 गुणे 2QL हो गया, और नीचे कितना बचा, RQ। एक चीज अगर ध्यान दीजिए भाई, जब हम, चूंकि हमें पता है ये P बराबर क्या होता है, 2QL होता है, बताया था ना कि दोनों द्विध्रुव में से, मतलब दो बिंदु आवेशों में कोई एक आवेश तथा उनके बीच की जो दूरी है यानी 2L के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो भाई या इसको हम P बराबर लिख सकते हैं 2QL लिख सकते हैं, तो वही तो है P बराबर 2QL। तो ऐसी सिचुएशन में इसके स्थान पे हम P रख देंगे भाई, तो इसकी जगह जो है P रख देंगे, तो ये हो जाएगा E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, तो यहाँ पे 2 हो गया और इसके पूरे के स्थान पे 2P अपान RQ, इतना हो गया। अब यहाँ पर वही चीज मान लेते हैं कि यदि K बराबर 1, मतलब हम मान लेते हैं निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान कितना होता है भाई, 1 हो जाता है, ठीक। तो यदि K बराबर हम 1 रख देंगे तो ये आपका जो मेन फार्मूला निकल कर आया, E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान RQ, और यही क्या हो जाता है बच्चों, यही हो जाता है आपका अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। याद रखना, फिर से बोल देते हैं, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, इस बात का ध्यान रखना, ठीक। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा लेंदी हो सकता है, लेकिन भाई 5 नंबर की बात है तो 5 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, समझ में आया। चलिए हमने क्या बताया शुरू से देख लेते हैं भाई। सबसे पहले ये चीज लिखा दिया आपका, स्क्रीनशॉट करते चलना, थोड़ा साइड हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये इतना हो गया। उसके बाद दूसरा ये वाला पार्ट है, नहीं समझ में आया एक बार 2 बार देख लेना बच्चों, क्लियर हो जाएगा, ठीक, इतना। अब उसके बाद जो तीसरा है, स्क्रीनशॉट इसको भी कर लीजिए, फिर तीसरा ये वाला है, दूर दूर लिखा है इसलिए थोड़ा लंबा लगेगा, बाकी तो ये तो बस 5 मिनट का काम है, आप अच्छे से एक बार रिवीजन कर लिए और आराम से इसको निपटा सकते हो, ठीक। तो बस आज के इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।